हमारी पिछली वीडियो में बात हुई थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बात हमने कर लिया था। अब आज बात करेंगे रिप्रोडक्शन के दो तरीके हमने बताए थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यूनिपेरेंटल था, एक पेरेंट अकेले ही बच्चा प्रोड्यूस कर रहा था, तो उसे क्या बोला था? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आज हमें बात करनी है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अगर बात करेंगे तो ये बाई पेरेंटल होता है या यूनिपेरेंटल? दो पेरेंट का इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, दो पेरेंट मिलकर बच्चा प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात जो हमने लिखाई थी वहां पर, ये क्या होते हैं बच्चा? बाई पेरेंटल होते हैं। क्या होते हैं? बाई पेरेंटल। अब इसमें कुछ स्टेप होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या होते हैं? कुछ स्टेप। तो चलो, सबसे पहली बात यहां पर करना पड़ेगा बच्चा, अगर हम बात करें, अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो पहले तो गैमीट फॉर्मेशन करना पड़ेगा। अच्छा, गैमीट बनाना पड़ेगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट बनाएंगे और फीमेल गैमीट, उसके बाद उसका क्या करना पड़ेगा? फ्यूजन। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को हम बोल सकते हैं गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस, गैमिटो का माना होता है गैमीट और जेनेसिस का माना होता है प्रोडक्शन। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें गैमीट बने उसे क्या बोलेंगे? गैमिटोजेनेसिस। तो इसकी डिफिनीशन लिख दो बच्चा, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट का बनना, गैमिटोजेनेसिस। अच्छा, अगर ये बच्चा मेल और फीमेल गैमीट सेम इंडिविजुअल में बन रहे हैं, एक ही इंडिविजुअल में बन रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? अगर सेम इंडिविजुअल में बन रहे हैं, हो सकता है अलग अलग इंडिविजुअल में बने, हो सकता है मेल गैमीट, मेल के अंदर मेल अलग हो और फीमेल अलग हो, मेल के अंदर मेल गैमीट, फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट। लेकिन हो सकता है कि एक सेम इंडिविजुअल हो, उसी के अंदर मेल गैमीट भी बन रहा है, उसी के अंदर फीमेल गैमीट भी बन रहा है। अर्थवॉर्म, मेल भी बनता है और फीमेल गैमीट भी बनता है। तो ऐसे इंडिविजुअल को बच्चा बोलेंगे मोनोइसियस। क्या बोलेंगे? मोनोइसियस। अगर एक ही इंडिविजुअल में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बन रहा है तो उसे बोलेंगे मोनोइसियस। अगर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट डिफरेंट इंडिविजुअल में बन रहा है, अलग अलग में, तो बोलेंगे डाइइसियस। बच्चा ऐसे याद रख लो, मोनो मतलब सिंगल, अगर सिंगल में ही मेल गैमीट बने और फीमेल गैमीट बने तो उसे बोलेंगे मोनोइसियस। और डाई मतलब दो, अगर दो अलग अलग में दो अलग अलग तरीके का गैमीट बने तो उसे क्या बोलेंगे? डाइसियस। चलो, ये तो बातें हमारी क्या हो गई? क्लियर हो गई। अब पहला स्टेप था गैमिटोजेनेसिस कराना पड़ेगा। अब बच्चा मेल गैमीट भी बन गया है और फीमेल गैमीट भी बन गया है, अब दोनों में क्या करा दो? फ्यूजन। क्या करा दो? फ्यूजन। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? फर्टिलाइज। ये देखो, हमने क्या बना दिया? मेल गैमीट बना दिया, मान लो यह है फीमेल गैमीट। अब इन दोनों का क्या कराएंगे? फ्यूजन। फ्यूजन को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या कराते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमीट, गैमीट का फ्यूजन कराते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट। अच्छा, जब फ्यूजन कराएंगे, किस लिए फ्यूजन कराते हैं? ताकि मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होके बच्चा क्या बना दें? जाइगोट। क्या बना दें? जाइगोट। तो हमारे पास यहां क्या बन गया है बच्चा? जाइगोट। अब जाइगोट एक सिंगल सेल है। बताओ, कभी हम इतने बड़े इंसान, कभी ट्रिलियन ऑफ सेल हमारे पास है, लेकिन कभी क्या था? हम एक सिंगल सेल थे, इतने छोटे से ना दिखने वाले सेल थे, लेकिन आज हम ट्रिलियन ऑफ सेल के मालिक हैं। तो बच्चा ये कैसे हुआ? जाइगोट में लगातार क्या हुआ? डिवीजन। एक सेल से 2, 4, 8 ऐसे क्या हुआ बच्चा? डिवीजन हुआ। अच्छा बताओ, जाइगोट जब डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन को बच्चा बोल सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोल सकते हैं बच्चा? एम्ब्रियोजेनेसिस।
अच्छा, फ्यूजन ऑफ गैमीट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जाइगोट डिवाइड करेगा, जाइगोट डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा बच्चा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फॉर्मेशन को बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। और बच्चा ये इसी एम्ब्रियो से आगे ये डेवलप होके क्या बना लेगा बच्चा, नया इंडिविजुअल। क्या बना लेगा, नया इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहली बात गैमिटोजेनेसिस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अगर ये सेम इंडिविजुअल पर बन रहा है तो मोनोइसियस है वो इंडिविजुअल, अगर अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंट इंडिविजुअल पे बन रहा है तो डाइसियस है वो इंडिविजुअल। अगर मेल गैमीट अलग बन रहा है, फीमेल गैमीट अलग, तो डाइसियस उसे बोलेंगे। उसके बाद गैमिटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन, दोनों गैमीट का क्या कराएंगे, फ्यूजन, और क्या बनाएंगे बच्चा, जाइगोट। उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या कराएंगे, जाइगोट को लगातार डिवाइड करा के बनाएंगे एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो डिवाइड करके क्या बना देगा बच्चा, नया इंडिविजुअल बना देगा। क्या बना देगा, नया इंडिविजुअल। अच्छा, ये किस रिप्रोडक्शन के द्वारा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब दो पेरेंट आपस में क्या हुए, मिले हैं बच्चा, दो गैमीट अलग अलग तरीके का मिला है। अच्छा बताओ, अगर गैमीट बना है बच्चा तो मियोसिस हुई होगी, और मियोसिस हुई होगी तो वेरिएशन आएगा। तो जो इंडिविजुअल, मान लो बच्चा 4 इंडिविजुअल अगर बने हैं तो क्या होंगे ये सब, ये क्या होंगे, नॉट आइडेंटिकल। ये बच्चा इंडिविजुअल आइडेंटिकल नहीं होंगे, चाहे नॉट आइडेंटिकल, अपने पेरेंट से भी ये आइडेंटिकल नहीं होंगे, और एमंग देमसेल्फ, एमंग देमसेल्फ मतलब उनके बीच भी कोई आइडेंटिटी, मतलब वो एकदम एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं होंगे बच्चा, थोड़ा बहुत क्या होंगे, हो सकता है बहुत ज्यादा मिलते जुलते हों, लेकिन बच्चा वो अलग होंगे। क्योंकि यहां क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से बच्चा आता है जेनेटिकल, क्या आता है, जेनेटिकल वेरिएशन। अगर मेरे बच्चा ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा बना होता है तो चारों को चारों एक जैसे होते और अपने पेरेंट से भी मिलते, आपस में भी मिलते और अपने पेरेंट से भी एग्जैक्ट कॉपी होते। लेकिन यहां क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। क्या आता है बच्चा, वेरिएशन आता है। क्योंकि अब वेरिएशन आता है तो ये सब क्या होंगे, नॉट आइडेंटिकल, ये अपने पेरेंट्स से भी मिलते जुलते नहीं होंगे, एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बच्चा हम इंसान हैं तो गधा पैदा हो गया, ऐसा नहीं होगा। इंसान है तो इंसान फंडामेंटली तो सेम होगा, 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा बच्चा, 2 कान होंगे, 2 आंख होंगे, नाक होगा, ये तो फंडामेंटल तो सिमिलर ही होगा, फंडामेंटल कैरेक्टर तो सिमिलर होगा। लेकिन कहो एग्जैक्ट कॉपी निकल जाए, ऐसा नहीं होगा, गलती से भी नहीं होगा। चलो अब बात करते हैं बच्चा, अगर हम बात करें तो ये तो बात हो गई अपनी, ये क्या होंगे, जेनेटिकली क्या होंगे, अलग होंगे। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें किसमें हो सकता है। तो हम जानते हैं कि दुनिया में अलग अलग तरीके के बच्चा ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म में क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी। तो डाइवर्स मतलब क्या होता है बच्चा, अलग अलग तरीके के क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे मान लो क्या हो गया बच्चा, एनिमल हो गया, एनिमल हो गया बच्चा, उसके बाद फंजाई हो गया, उसके बाद प्लांट भी हो गया, प्लांट हो गया। ये सब बच्चा अलग अलग ऑर्गेनिज्म है और ये आपस में बच्चा वेरी कर रहे हैं या डिफर कर रहे हैं, अलग अलग हैं। डिफर मतलब अलग अलग होते हैं इन, अब हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग अलग होता है, डिफर करते हैं इन किसमें किसमें डिफर कर सकते हैं बच्चा, मार्फोलॉजिकल, ऊपर से भी देखने में अलग अलग होंगे सभी ऑर्गेनिज्म। मार्फोलॉजिकल या बोल दो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, या इंटरनल स्ट्रक्चर में अलग अलग होंगे बच्चा, सभी के सभी इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके बाद बच्चा मार्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अलग अलग होंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर में बच्चा अलग अलग होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनमें क्या होगा, इनमें इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, क्या एनिमल और फंजाई में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम होगा, नहीं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी क्या होगा बच्चा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी क्या होगा, ये भी इसमें भी डिफर करेंगे, वेरी करेंगे स्ट्रक्चर। उसके बाद बच्चा इनकी फिजियोलॉजी भी अलग अलग होगी। कहने का मतलब ये बता रहा है बच्चा, इतना सब गिना के, इतना सब अलग अलग होने के बाद सभी ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अलग अलग हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में अलग अलग हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में अलग अलग हैं, फिजियोलॉजी में अलग अलग हैं,
लेकिन फिर भी इसमें पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगभग क्या होता है बच्चा, सेम। पैटर्न जो होता है वो क्या होता है बच्चा, सेम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, पैटर्न, इतना सब कुछ अलग अलग होने के बाद पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सेम। क्या होता है बच्चा, सेम होता है। कैसे सेम होता है, चलो बात करते हैं। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा क्या बच्चा, पैटर्न, लगभग पैटर्न क्या होता है, पैटर्न की बात कर रहे हैं, तरीका एकदम नहीं कि एकदम एग्जैक्ट सेम हो रहा है, जैसे इंसान 9 महीने में आ रहा है बच्चा उसके बाद ऐसा हो रहा है, नहीं। पैटर्न जो होता है वो क्या होता है बच्चा, रिप्रोडक्शन का लगभग सेम होता है। गैमीट का बताओ, इसमें भी चाहे जो हो गैमीट फॉर्मेशन करना पड़ेगा और उसके बाद गैमीट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायो बनाना पड़ेगा, उसके बाद बच्चा नया इंडिविजुअल बनेगा, चाहे वो बच्चा प्लांट हो चाहे एनिमल हो। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम यहां बच्चा लिखना चाहेंगे पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ना कह देना कि सर प्लांट एक ये ईस्ट तो बडिंग करता है, वो बच्चा बडिंग की बात यहां नहीं हो रही है। यहां अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो सभी ऑर्गेनिज्म में पैटर्न लगभग क्या होगा, सेम होगा। चल अब बच्चा रिप्रोडक्शन करेंगे, पैटर्न भी सेम है, रिप्रोडक्शन भी करके क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चा, बच्चा कभी ना कभी मरेगा, उसका कोई ना कोई लाइफ साइकिल होगी, तो उस लाइफ साइकिल में कहीं ना कोई फेज होगा। तो बच्चा लाइफ साइकिल जो हम पैदा होने से लेकर मरने तक का जो लाइफ स्पैन होता है उसमें कई सारे फेजेस आती हैं ना, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, फेज ऑफ लाइफ साइकिल। तो बच्चा मैं इसको मिटाना चाहूंगा। अच्छा, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये इलेबोरेट प्रोसेस है। इलेबोरेट मतलब होता है बच्चा विस्तृत, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कॉम्प्लेक्स है ये, वो सिंपल था, ये क्या होता है बच्चा, कॉम्प्लेक्स जटिल होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर तुलना करें। और वो बच्चा वो फास्ट प्रोसेस था, अगर इसकी तुलना में बात करें ये स्लो प्रोसेस होता है। तो ये क्या होते हैं बच्चा, इसमें विस्तार पाया जाता है, ये इलेबोरेट होते हैं, ये मैकेनिज्म इनका कॉम्प्लेक्स होता है। और कैसे होते हैं बच्चा, स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करें तो सेक्सुअल वाला क्या होता है बच्चा, इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स, और इसमें क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। चलो बच्चा कोई बात नहीं, मिटाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें बाई पेरेंटल होता है। अच्छा, गैमिटोजेनेसिस इसमें जो होता है, गैमिटोजेनेसिस जो होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, सेम इंडिविजुअल पे है तो मोनोइसियस, डिफरेंट इंडिविजुअल पे अगर बन रहा है डाइसियस होगा बच्चा। अच्छा, गैमिटोजेनेसिस के बाद क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन, दोनों गैमीट को फ्यूज करेंगे, उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस करना पड़ेगा बच्चा, जाइगोट जो होता है वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बच्चा क्या बना लेगा, नया इंडिविजुअल। और ये इंडिविजुअल ना तो अपने पेरेंट्स से एग्जैक्ट मिलते जुलते होंगे ना तो आपस में मिलेंगे जुलेंगे, तो ये जेनेटिकल इसमें वेरिएशन पाया जाता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इलेबोरेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, स्लो प्रोसेस होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बच्चा, ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं, मार्फोलॉजी में भी अलग अलग होते हैं, एनाटॉमी में भी अलग अलग होते हैं, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग होने के बावजूद पैटर्न इनका क्या होता है बच्चा, सेम होता है। तो अगला टॉपिक हमने कहा है क्या पढ़ना है, फेज ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का क्या पढ़ेंगे बच्चा, फेज, phases ऑफ लाइफ साइकिल। जो हमारी एक लाइफ साइकिल है उसकी क्या पढ़ेंगे बच्चा, फेज कितने आते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन होने के बाद बंदा जन्म लेता है, तो सबसे पहले बात करते हैं बर्थ। पहले क्या होगा, बर्थ, और बर्थ और इसका जो नेचुरल डेथ होता है, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के पीरियड को ही लाइफ स्पैन बोला जाता है, जीवन काल, कि हम कितने साल जिंदा रहते हैं। तो बच्चा जब कोई, मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो सबसे पहले किस स्टेज में जाएगा बच्चा, वो जाएगा जुवेनाइल स्टेज में। किस स्टेज में जाएगा, जुवेनाइल फेज में। जुवेनाइल फेज मतलब जब बच्चा छोटा रहता है, या इसे बोल दो वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज। देखो दोनों टर्म का यूज बच्चा, बात एक ही है, बस टर्म अलग अलग जगह यूज किया जाता है। जुवेनाइल फेज जो यूज किया जाता है ये एनिमल के लिए किया जाता है। अगर एनिमल अभी पैदा हुआ है बच्चा तो वो जुवेनाइल फेज से होके गुजरेगा। अच्छा,
वेजिटेटिव फेज बच्चा प्लांट के केस में यूज किया जाता है। किस केस में यूज किया जाता है? प्लांट। अगर हम एनिमल के बचपन की बात कर रहे हैं तो जुवेनाइल फेज है। अगर हम प्लांट के बचपन की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा फेज है बच्चा? वेजिटेटिव फेज। अच्छा, मानो या ना मानो, जब ऑर्गेनिज्म जो होता है बच्चा इस फेज में होता है, ये अभी क्या है, बर्थ से लेकर बर्थ के बाद वाला फेज है, तो ऑर्गेनिज्म बच्चा क्या करेगा? वो शो करेगा ग्रोथ। क्या शो करेगा? ग्रोथ। और अटेन करेगा मैच्योरिटी। अटेन करेगा क्या बच्चा? मैच्योरिटी। तो ऑर्गेनिज्म शो करेगा ग्रोथ एंड बच्चा अटेनिंग, ये अटेन करेगा मैच्योरिटी। क्या अटेन करेगा बच्चा? मैच्योरिटी अटेन करेगा। और इसमें क्या होगे, जब ये वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज में है तो बच्चा इसमें क्या होगा, हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे मार्फोलॉजी, जब हम एडल्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हमारी मार्फोलॉजी ऊपर से दिखने में और फिजियोलॉजिकल चेंज होता है कि नहीं? तो बच्चा जुवेनाइल फेज में क्या होगा, मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज होगा। और वो बच्चा वो क्या करने लगा, अब गैमीट प्रोड्यूस करने लगा। अगर एनिमल की बात कर रहे हैं तो वो गैमीट प्रोड्यूस करने लगा, और प्लांट की बात कर रहे हैं तो बच्चा वो क्या, फ्लावरिंग करने लगा। अगर हायर प्लांट की बात कर रहे हैं, कुल मिला जुला के उसके अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता आ गई। जैसे ही बच्चा उसके, जब हम बच्चा मान लो इंसान की बात करें तो 12-13 साल तक वो रिप्रोडक्शन की क्षमता उसके पास नहीं रहती। मतलब रिप्रोडक्शन की क्षमता मतलब गैमीट नहीं बना सकता तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो वो उस स्टेज तक जुवेनाइल स्टेज में है। प्लांट जब तक रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, पैदा होने से लेकर रिप्रोडक्शन ना करने तक के फेज को वेजिटेटिव फेज बोलेंगे। और बच्चा उसने लगातार अपने मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में चेंज लाया और किसमें कन्वर्ट हो गए बच्चा, वो ट्रांजिट हो गए बच्चा दूसरे फेज में, जिसे बोलते हैं वो मैच्योर हो गए बच्चा, और रिप्रोडक्शन की क्षमता आ गई, उसे बोलेंगे रिप्रोडक्टिव या मैच्योरिटी फेज। क्या बोल सकते हैं बच्चा? रिप्रोडक्टिव या मैच्योरिटी फेज बोल सकते हैं। अच्छा, हमसे पूछ ले कि कैसे पहचानेंगे कि अब रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है, तो मेरे बच्चा बहुत सारे तरीके होते हैं पहचानने के। जैसे हम बात करेंगे, अगर बिगिनिंग हो गया बच्चा, बिगिनिंग हो गया फ्लावरिंग, प्लांट फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो हम कहेंगे बच्चा वो रिप्रोडक्टिव स्टेज आ गया। अब वो तैयार हो गया, फ्लावरिंग कर रहा है, मतलब एंड्रोसियम गाइनोसियम होंगे बच्चा, मतलब वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो गया है। लेकिन ये हायर प्लांट के लिए है। अब बच्चा फ्लावरिंग, अब कुछ बच्चे, जाहिर सी बात है दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर अब टेरिडोफाइटा में कैसे पहचानेंगे, जिम्नोस्पर्म में कैसे पहचानेंगे, एल्गी में कैसे पहचानेंगे, ब्रायो में कैसे पहचानेंगे, उसमें तो फ्लावरिंग होती ही नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेज तक चला गया है? तो बच्चा सब में अलग अलग तरीके होते हैं, यहां पर कुछ हम बताने की कोशिश करते हैं। तो अगर बच्चा, अगर फ्लावरिंग आ जाए हायर प्लांट जैसे एंजियोस्पर्म में, तो हम बताएंगे ये रिप्रोडक्टिव स्टेज अब इसमें आ गई है। एनिमल में अगर बच्चा बात करने, हायर एनिमल जो होता है, अगर एनिमल में बच्चा गैमीट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए, क्या स्टार्ट हो जाए बच्चा? गैमीट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए, तो बोलेंगे कि रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है। क्या आ गया है? रिप्रोडक्टिव फेज। अब क्या बच्चा जिंदगी भर रिप्रोडक्शन करेंगे? कभी ना कभी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी खत्म ही होगी ना, और जब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी खत्म होगी तो उसे बोल देंगे बच्चा वो बूढ़े हो गए हैं। क्या बोल देंगे? बूढ़े हो गए हैं। तो रिप्रोडक्टिव, देखो जुवेनाइल वाला किसमें कन्वर्ट हुआ बच्चा? रिप्रोडक्टिव में। अब रिप्रोडक्टिव वाला किसमें कन्वर्ट होगा? सेनेसेंस या बोल दो एजिंग फेज, एजिंग फेज बच्चा। सेनेसेंस बोल दो या क्या बोल दो? एजिंग फेज। इसमें क्या होगा? ये कह दो एंड बोल दो, एंड ऑफ, या बोल दो सीज हो गया, सीजेशन मतलब सीज हो गया बच्चा, बंद हो गया रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, या घट जाए रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। कुछ लोग कहेंगे सर इंसान बुढ़ऊ भी जिंदगी बूढ़े हो जाए, रिप्रोडक्शन करने की क्षमता ही नहीं जाता, बच्चा कम बोल दो, एंड बोल दो। ये सब के लिए नहीं बोला गया। जैसे ये
अगर तुम कहो नहीं नहीं सर सब प्लांट के लिए बोला गया, तो बच्चा सभी प्लांट के लिए कहां से बोला जा सकता है? फ्लावरिंग सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। 4 ग्रुप छूट गए वहां पर, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। तो ऐसे यहां पर भी एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, अगर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बच्चा खत्म हो गई तो वो बोलेंगे बंदा किसमें चला गया है। बंदा मतलब वो इंसान या एनिमल किसमें चला गया है, प्लांट किसमें क्या हो गया है, रिप्रोडक्ट अब क्या हो गया है, सेनेसेंस स्टेज में चला गया है। और जब सेनेसेंस स्टेज में जाएंगे बच्चा, तो बताओ अब उनमें जो हमारे अंदर अभी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, क्या उस बुढ़े के अंदर चलेगा? बुढ़े कहने का मतलब वो जो ओल्ड हो गया प्लांट या एनिमल, उसके अंदर होगा मेटाबॉलिज्म क्या होगा बच्चा? डाउन होगा। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा बच्चा? मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, स्लो डाउन। अच्छा, इम्यूनिटी क्या हो जाएगी उनकी? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बुढ़ों में क्या हो जाएगी बच्चा? इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। इम्यूनिटी क्या हो जाएगी बच्चा? कमजोर हो जाएगी। इम्यूनिटी क्या हो जाएगी बच्चा? कमजोर हो जाएगी। किसमें? बुढ़ों में। इम्यूनिटी डिक्रीज। अच्छा, अब इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हो तो हमें पता है बर्थ हो गया। अब बच्चा जब तक रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं गेन करता, जुवेनाइल फेज में है या वेजिटेटिव फेज बोल दो प्लांट के केस में, फिर वो गया रिप्रोडक्टिव फेज या मैच्योरिटी फेज, उसके बाद सेनेसेंस या एजिंग फेज। अब बच्चा बुढ़े से ये क्या हो गया? डेथ। क्या हो गया बच्चा? डेथ। और इसी को बोलेंगे एक लाइफ साइकिल। अच्छा, बर्थ से लेकर डेथ तक के जो भी घटनाएं घटी हैं, वो जितने भी पीरियड है बर्थ से लेकर डेथ तक, उसे क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। अब ये भी बच्चा पैदा किया होगा, उसके साथ भी वही होगा। पैदा हुआ जुवेनाइल स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज, सेनेसेंस, मर गया, वो भी बच्चा पैदा किया होगा। जो मरा है उसका भी बच्चा इसी प्रोसेस से गुजरा होगा। तो ऐसे बार बार साइकिल चलती रहेगी। इसीलिए हम पृथ्वी पर हमारा प्रोजनी मेंटेन है, क्योंकि ये मरने से पहले बच्चा पैदा कर दे रहे हैं ना। नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, नथिंग लाइफ फॉर एवर येट रिप्रोडक्शन एट लाइफ कॉन्टिन्यू। कह रहा नथिंग लाइफ फॉर एवर, कब कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, बट लाइफ कॉन्टिन्यू है। कैसे? क्योंकि हम मरने से पहले, हम पता है हम हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, इसीलिए हम मरने से पहले रिप्रोडक्शन जरूर करेंगे, अपने बच्चे पैदा करेंगे। अगर बच्चे ना पैदा करें बच्चा, तो बताओ इस पृथ्वी पे प्रोजनी खत्म हो जाएगी कि नहीं? एक तरफ से अब तुम ना करो वो अलग मैटर है, तुम्हारा अलग। अगर सभी ना करें तब की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं सलमान खान के ले आओ सर, वो भी नहीं करता, तो हमसे क्या मतलब? सभी कह दो ना करें। देखो बच्चा, खत्म, प्रोजनी खत्म पूरी धरती से। पता लगा अब जानवरों का राज आ गया। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, आओ जानवर भी ना करें, कहते नहीं इंसान नहीं किया रिप्रोडक्शन तो हम भी नहीं करें, वो भी खत्म। प्लांट है, जिंदा है बच्चा, प्लांट राज कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मजाक है ये सब। अब बच्चा बात करते हैं कि जो कुछ हार्मोन जो होते हैं, ये जो देख रहे हो ना सब, ये कुछ हार्मोन के कारण होते हैं बच्चा, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। तो 2 लोग रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। 2 लोग, कौन लोग बच्चा? 2 लोग, कौन? हार्मोन एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर। हार्मोन एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर, यही जो होता है बच्चा, यही क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। यही रेगुलेट करते हैं। क्या क्या रेगुलेट करते हैं बच्चा? रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस तुमने सुना होगा, मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है बच्चा? मेल सेक्स हार्मोन सुना होगा, टेस्टोस्टेरोन। अगर नहीं हो, दाढ़ी मूंछ कहां से आएगा? समझ, ऐसे फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है बच्चा? हार्मोन और इन्वायरमेंटल फैक्टर। अच्छा देखो, कुछ इन्वायरमेंट ऐसा होता है जहां बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, और कुछ इन्वायरमेंट ऐसा होता है बच्चा 26 साल में पढ़ने जा रहे हैं, पता ही नहीं रिप्रोडक्शन क्या है। तो वो मैच्योरिटी क्या होता है? 26 साल ज्यादा हो गया, कहने का मतलब कुछ होता है कि 12 साल में रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंच गए, कुछ हो गया बच्चा 16 साल, 17 साल, कुछ कंट्री में ऐसा होता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी क्या करता है? ये रेगुलेट करता है। तो
हार्मोन एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द क्या रिप्रोडक्शन प्रोसेस। रिप्रोडक्शन प्रोसेस को क्या करता है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को क्या करता है बच्चा, रेगुलेट करता है। एंड बिहेवियरल एक्सप्रेशन, कैसे व्यक्त करेगा अपना बिहेवियर, वो भी ये रेगुलेट करते हैं। बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर एक्सप्रेशन भी हार्मोन और सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जैसे जैसे हम बच्चा बड़े होते जाएंगे हार्मोनल चेंज होगा, हमारे बिहेवियर में भी क्या होगा, चेंज होगा। अच्छा, ये सब बातें हार्मोन और कुछ सर्टेन फैक्टर, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, ये रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस को। और बिहेवियरल एक्सप्रेशन, बिहेवियरल कैसे हमारा बिहेवियर एक्सप्रेस व्यक्त करेंगे उसको ऑर्गेनिज्म के। मुझे उम्मीद है बच्चा, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बातें एकदम क्लियर होगी। अच्छा एक बात बताओ, जुवेनाइल फेज का ड्यूरेशन अगर मैं कह दूं, कितना तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं कह दूं कि इंसान का और प्लांट का, एल्गी का, ब्रायो का, टेरिडो का, चूहा का, बिल्ली का, सब का वेजिटेटिव फेज बराबर है। उसका ड्यूरेशन जो है, वेजिटेटिव फेज का ड्यूरेशन क्या है बच्चा, ड्यूरेशन एक जैसा है। तो ऐसा होगा नहीं, कहोगे सर ड्यूरेशन जो होता है इसमें वेरिएशन आता है अलग अलग इंडिविजुअल में, डिफरेंट इंडिविजुअल में। किसी में वेजिटेटिव 2 साल के लिए, किसी में 5 साल के लिए, किसी में 6 साल के लिए बच्चा, किसी में 12 साल के लिए है, किसी में रिप्रोडक्टिव बच्चा 10 साल के लिए, किसी में 15 साल के लिए, किसी में क्या है बच्चा 50 दिन के लिए है। तो रिप्रोडक्टिव हो गया चाहे जुवेनाइल फेज हो गया, इनका ड्यूरेशन कितने समय तक रहेंगे ये वेरी करता है डिफरेंट इंडिविजुअल में, अलग अलग इंडिविजुअल में। चलो ये बातें बच्चा हमारी हो गई। इस पे उम्मीद करते हैं कि बातें क्या होंगी बच्चा, क्लियर होंगी। अब आगे बात को बढ़ाते हैं। अगर हम बच्चा इसको मिटा दे तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। चलो फेज ऑफ लाइफ साइकिल पे अगर बात करें तो बर्थ से लेकर डेथ तक का जो जीवन, जो पीरियड होता है उसे लाइफ स्पैन बोलते हैं बच्चा। पहला फेज इसमें होता है जुवेनाइल फेज, एनिमल के केस में कहते हैं वेजिटेटिव फेज, इसे क्या कहते हैं, प्लांट के केस में कहते हैं। हमें पता है ऑर्गेनिज्म जो होता है ये ग्रोथ जो होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है इसमें क्या होता है, ये ग्रोथ या ऑर्गेनिज्म जुवेनाइल फेज में शो करता है ग्रोथ और अटेनिंग मैच्योरिटी और मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज करके बच्चा वो किसमें कन्वर्ट, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज करके रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है। रिप्रोडक्टिव स्टेज पहचानने के अलग अलग तरीके हैं बच्चा। वो रिप्रोडक्शन करने लगे, मतलब कह लो अंडे देने लगे, एग देने लगे बच्चा, रिप्रोडक्शन करने लगे, गैमीट बनाने लगे, फ्लावरिंग होने लगे बच्चा। तो ये सब किसके किसके लक्षण है बच्चा, रिप्रोडक्टिव स्टेज के। अच्छा उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज के बाद जब रिप्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म हो जाए, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाए, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाए, तो हम कहेंगे क्या आ गया बच्चा, सेनेसेंस। और इस सबको कुछ हार्मोन और सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट करते हैं। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और बिहेवियरल एक्सप्रेशन को क्या करते हैं बच्चा, रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। आओ अगर हम बात करें बच्चा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, किस पे बात करें, अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस तो हमें पता है, अच्छा प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होता है, एनिमल में भी रिप्रोडक्शन होता है। भाई रिप्रोडक्शन तो सब करते हैं और भाई जीवित सब रहते हैं। प्लांट जो है कब तक जिंदा रहेगा बच्चा, इसकी लाइफ साइकिल कब कंप्लीट होगी, कितने सालों में कंप्लीट होगी, इसके अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है बच्चा। एक होता है एनुअल, क्या होता है बच्चा, प्लांट को 3 भागों में बांटा गया है, प्लांट को 3 भागों में बांटा गया है बच्चा। एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। सुना होगा पेरिनियल मतलब सदाबहार। बच्चा देखो अगर मैं यहां कहूं तो कंफ्यूज मत होना चीजों को सुनकर। इनका लाइफ साइकिल बच्चा, लाइफ साइकिल जो होता है कंप्लीट होता है 1 साल से कम लगता है, 1 साल से कम, या बोल दो एक ग्रोइंग सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। एनुअल मतलब वार्षिक, राइस, व्हीट, मेज ये सब जो प्लांट होते हैं एग्जाम्पल। बाइनियल मतलब बच्चा जिसको, ज्यादा बेटर यही रहेगा बोल दो, जिसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में 2 सीजन लगे।
लेकिन बच्चा बोल दिया जाता है 2 साल, तो हम भी लिख दे रहे हैं यहां पर, दिल पे ना लेना ज्यादा, 2 इयर्स से कम। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कैरेट, जैसे लिखते हैं वैसे बच्चे खड़े हो जाते तुरंत। कुछ नहीं सर, नहीं मानेंगे हम। काहे नहीं मानोगे सर, हम तो ठंडी में मतलब निकाल लेते हैं रेडिस ओडिस, मूली खा लेते हैं, उसका कहां 2 साल हुआ सर, कहां लाइफ साइकिल 2 साल में हुआ। तो बच्चा तुमने जर्मिनेट किया, उसको तुरंत निकाल के खा लिया, तो इसमें हमारी क्या गलती, उसकी लाइफ साइकिल कहां पूरा हुआ, तुमने तो उसका एक्सप्लॉयटेशन किया, पूरा छोड़ा कहां तुमने कि अपनी लाइफ साइकिल पूरा, उसका वेजिटेटिव फ्लावरिंग स्टेज भी नहीं आया था, रिप्रोडक्टिव स्टेज, वेजिटेटिव स्टेज से निकाल के खा लिए, तो हमारी क्या गलती, तुम कहो 4 महीने में निकाल लिया। तो बच्चा नो बहस, 2 ग्रोइंग सीजन बोल दो, बेटर है 2 साल भी बोल सकते हो, बाई मतलब 2, जिसको 2 साल बच्चा लाइफ साइकिल कंप्लीट कितने साल में हो, 2 साल में। कैरेट रेडिस। पेरेनियल मतलब होता है बच्चा ग्रेटर देन, मतलब 2 साल से ज्यादा, जिसकी लाइफ साइकिल, जिसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में बच्चा, जिसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में 2 साल से क्या लगे बच्चा, ज्यादा लगे। अरे जितने भी प्लांट हैं बच्चा जो 2 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, इमली हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, आम का पेड़ हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, समझ रहे हो कि नहीं। चलो अब बच्चा तो एनुअल मतलब बता दो, 1 साल हम बोल दे रहे हैं ऐसे, 1 साल जिसका ग्रोइंग जिसका क्या हो बच्चा, 1 साल में लाइफ साइकिल कम, 1 साल से कम कह सकते हैं, 1 साल से कम कभी भी हो सकता है ना, 1 साल से कम में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो। बाइनियल मतलब 2 साल से कम, पेरिनियल मतलब 2 साल से ज्यादा, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चा, उसे बोलेंगे 1 साल में एनुअल, 2 साल में बाइनियल, 3 साल या 4 साल या 5 साल या 10 साल या 20 साल मतलब 2 साल से ज्यादा, तो इसे क्या बोलेंगे, पेरिनियल। पेरिनियल मतलब सदाबहार, हमेशा पाया जा रहा है, ऐसा नहीं 1 साल में खत्म, हमेशा का मतलब एक लिमिट उसका भी होगा। चलो अब बच्चा ये किस बेस पे बांटा गया है कि लाइफ साइकिल कब कंप्लीट होती है, प्लांट को 3 भागों में बांटा गया, 1 साल में कम, 1 साल से कम में कंप्लीट या 1 साल में कंप्लीट हो रहे एनुअल, 2 साल या 2 साल से कम बाइनियल, 2 साल से ऊपर 3 साल 4 साल तो क्या बोलेंगे, पेरिनियल। अब प्लांट को फिर 2 भागों में बांटा गया है, बच्चा समझना इस बात को, प्लांट को मेरे बच्चा बाबू, प्लांट को कितने भागों में बांटा गया है, 2, ठीक है। प्लांट को फिर 2 भागों में बांटा गया है, एक है बच्चा मोनोकॉर्पिक, मोनोकॉर्पिक, दूसरा है पॉलीकॉर्पिक। ये किस बेस पे बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। मोनो मतलब सिंगल, कार्प मतलब क्या होता है बच्चा, फ्रूट, कार्प मतलब क्या होता है, फ्रूट। अगर बच्चा ये फ्लावरिंग या फ्रूटिंग, फ्लावरिंग या फ्रूटिंग जिंदगी में केवल एक बार करे, या बोल दो फ्लावर, दे फ्लावर या फ्लावर, दे फ्लावर वंस, वंस मतलब एक बार, इन देयर बच्चा, इन देयर लाइफ टाइम, इनकी जितनी लाइफ टाइम थी बच्चा उसमें ये जिंदगी में केवल एक बार फ्लावरिंग की है। कितने बार फ्लावरिंग की है, एक बार, तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक, या बोल दो एक बार फ्रूटिंग की है। कार्पिक मतलब क्या होता है बच्चा, फ्रूट। अच्छा, उसके बाद पॉलीकॉर्पिक, पॉलीकॉर्पिक में ये जो होता है बच्चा, इसमें फ्लावरिंग पॉली मतलब बार बार करें, इसमें जो होता है ये बच्चा फ्लावरिंग करते हैं एवरी ईयर, फ्लावरिंग एवरी ईयर, प्रत्येक साल करते हैं, इन अ पर्टिकुलर सीजन, पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर सीजन बोल दो। पर्टिकुलर सीजन में हर एक साल क्या करते हैं बच्चा, फ्लावरिंग करते हैं। कुछ होते हैं जैसे क्या हो गया वो एक होता है बच्चा, नाम नहीं याद आ रहा, अरे जो लाल लाल होता है, क्या नाम है उसका, चलो छोड़ो लिख देंगे हम।
कहने का मतलब वो जो होता है साल में बार बार करता है फ्लावरिंग, तो वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है अगर बार बार फ्लावरिंग कर रहा है तो पॉलीकार्पिक, अगर जिंदगी में केवल एक बार फ्लावरिंग कर रहा है तो क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिक। क्या बोलेंगे बच्चा? मोनो। पॉली मतलब बहुत बार, इसमें फ्लावरिंग क्या हो रही है? बार बार, हर एक साल हो रही है, इन अ पर्टिकुलर सीजन, इन अ पर्टिकुलर सीजन बच्चा। चलो इसमें क्या होता है बच्चा? इसमें बड़ा क्लियर कट बात है। वेजिटेटिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, उसके बाद सेनेसेंस, उसके बाद डेथ। मर गए बच्चा। लेकिन इसमें देखना, इसमें तीनों स्टेज वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस एकदम क्लियर है, बहुत क्लियर कट बात की गई है इसमें। वेजिटेटिव के बाद रिप्रोडक्टिव, उसके बाद सेनेसेंस, मर गए, खत्म। लेकिन मेरे बच्चा इसमें जो होता है, देखो पहले आएगा वेजिटेटिव, फिर आएगा रिप्रोडक्टिव स्टेज, फिर होगा क्या? फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। तुम मान लो आम का बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक गैप आएगा। बताओ आम जो होता है एक बार फल और फ्रूट देने के बाद गैप लेता है कि नहीं? फिर अगले साल फ्रूटिंग होता है, गैप आएगा, फिर होगा क्या? फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव आएगा। अरे गधा, एक बार वेजिटेटिव आ चुका है और रिप्रोडक्टिव में ही है वो जब तक फ्रूटिंग और फ्लावरिंग कर रहा है। तो फिर क्या आएगा बच्चा? फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करेगा, फिर गैप, फिर क्या करेगा बच्चा? फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, फिर गैप, ऐसे ऐसे मेनी टाइम, बहुत बार गैप आ रहा है। उसके बाद जाके बच्चा, बहुत बार गैप आने के बाद उसके बाद आएगा, ये कहां जाएगा? बुढ़ापे में, सेनेसेंस। सेनेसेंस, क्योंकि बच्चा जो भी दुनिया में आए उन्हें मरना है। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे? डेथ। मैं एक बात यहां बताना चाह रहा हूं बच्चा, ये जो गैप आ रहा है ना, इसे, इस गैप को बोला जाता है इंटरफ्लावरिंग पीरियड। दो फ्लावरिंग के बीच का जो पीरियड है उसे क्या बोलेंगे? इंटरफ्लावरिंग पीरियड। अब इसमें क्या होता है? ऑल थ्री जितने भी थ्री फेज हैं, कौन कौन से? वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, सेनेसेंस। ये वेरी क्लियर कट, वेरी क्या है बच्चा? क्लियर कट, बहुत क्लियर कट है कि एक के बाद वेजिटेटिव के बाद रिप्रोडक्टिव के बाद सेनेसेंस आ गया और वो मर गए बच्चा। लेकिन इसमें नॉट क्लियर कट, इसमें क्लियर कट नहीं है, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव के बाद रिप्रोडक्टिव, फिर रिप्रोडक्टिव ही चलता जा रहा है बच्चा। उसके बाद क्या आ रहा है? सेनेसेंस आ रहा है। तो बात यह है बच्चा। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो इसका एग्जाम्पल सर दे दो, मजा आ जाए मोनोकार्पिक का। तो बच्चा मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल जब गूगल करोगे तो पता नहीं, कोई बच्चा, हमें लगता है नशा, सस्ता नशा करके बच्चा उस पर लिख दिया है। अब क्या बताएं, क्या ही बताएं, बड़ी क्या बताएं, कुछ नहीं, मतलब ठीक है, कुछ ना करो। मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल जो होता है बच्चा, ऑल जितने भी एनुअल प्लांट होते हैं, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, ये सब ऑल एनुअल एंड बाइएनियल। बड़ी बात बोल रहे हैं बच्चा। ऑल एनुअल एंड बाइएनियल प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं? मोनोकार्पिक होते हैं। मोनोकार्पिक मतलब एक बार फ्लावर किए मर गए बच्चा। हमें नहीं रहना है, जिंदगी नहीं काटनी है, एक बार फ्लावर को और मर जाओ। लेकिन इसका एग्जाम्पल बच्चा देंगे पॉलीकार्पिक। क्या देंगे बच्चा? पॉलीकार्पिक कह रहे हैं। पेरेनियल जो होता है, पेरेनियल प्लांट जो होते हैं बच्चा, जैसे एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ये पॉलीकार्पिक होते हैं। पेरेनियल मतलब 2 साल से ज्यादा में लाइफ साइकिल भी कंप्लीट कर रहे हैं और बार बार फ्लावरिंग कर रहे हैं। मोनोकार्पिक मतलब एक बार फ्लावरिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई 1 साल जिंदा रह रहा, कोई 2 साल जिंदा रह रहा, लेकिन फ्लावरिंग कितने कर रहे हैं? 1। लेकिन बच्चा जब तुमसे कहेंगे पेरिनियल जो होता है क्या? पी से पॉलीकार्पिक, पी से पेरिनियल। तो बताओ मोनोकार्पिक के जितने एनुअल प्लांट होते हैं, जितने बाइनियल प्लांट होते हैं, वो एक बार फ्लावरिंग करते हैं, इसीलिए वो मोनोकार्पिक हैं। पेरिनियल प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं? बार बार फ्लावरिंग करते हैं अपने जीवन काल के दौरान, इसीलिए वो क्या होते हैं बच्चा? पॉलीकार्पिक होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीकार्पिक होते हैं। अब देखो, लेकिन कुछ पेरिनियल प्लांट जो होता है, फ्यू, हमने क्या लिखा? ऑल एनुअल, ऑल बाइनियल प्लांट मोनोकार्पिक। लेकिन कुछ पेरिनियल प्लांट
पॉलीकार्पिक ना होके क्या होते हैं, मेनिकार्पिक कह रहे हैं, ये क्या होता है, मोनोकार्पिक। फ्यू पेरेनियल प्लांट, इसमें बच्चा अनयूजुअल फ्लावरिंग होता है। अनयूजुअल क्या होता है, फ्लावरिंग होता है, जिसकी बात करने वाले हैं बच्चा। इसको हम यहां पर स्टॉप कर रहे हैं ना। फ्यू पेरेनियल प्लांट, जैसे कि बच्चा एक एग्जांपल हम देंगे बंबू। बंबू में जो होता है बच्चा, ये फ्लावर करते हैं एक बार ही फ्लावर करते हैं। ये बच्चा हम कहां लिख रहे हैं, नहीं कहोगे तुम सब अभी सर कहां, उसमें लिख दिए पॉलीकार्प में। तो इसका एक एग्जांपल बच्चा हम देना चाहेंगे बंबू। ये 50 से 100 साल के बीच में एक बार फ्लावर करता है। 50 से 100 साल के बीच में, 50, 60, 70, 80, 95 इसके बीच में एक बार क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा। तो ये मोनोकार्पिक है। और देखो बच्चा 50 से 100 साल में, अपनी 50 से लगभग 100 साल इसकी लाइफ साइकिल है। तो पॉलीकार्पिक हुआ कि नहीं हुआ, पेरेनियल हुआ कि नहीं, सॉरी पॉलीकार्पिक नहीं, पेरेनियल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन पेरेनियल होते हुए क्या है, और पेरेनियल क्या होता है, पॉलीकार्प, जो बार बार फ्लावरिंग करे। लेकिन ये बार बार फ्लावरिंग मेरे बच्चा नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है बच्चा, बार बार फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है, एक बार फ्लावरिंग कर रहा है, तो मोनोकार्प। दूसरा बहुत फेवरेट एग्जांपल होता है बच्चा अनयूजुअल फ्लावरिंग का, दूसरा होता है बच्चा स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आराम से इससे। इसका नाम होता है बच्चा नीला कुरेंजी, नीले कलर के होते हैं, नीला कुरेंजी, कुरैसी नहीं, कुरेंजी बच्चा। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना का नाम क्या होता है, नीला कुरेंजी। ये जो होता है फ्लावरिंग जानते हो कब करते हैं सर, इसे आप मोनोकार्पिक में रख रहे हैं क्या, आप होश हवास में है, बिल्कुल बच्चा होश हवास में है, बिल्कुल होश हवास में है, ये मोनोकार्पिक में रखेंगे। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना जो होता है ये फ्लावर करते हैं, एक बार फ्लावर करते हैं 12 साल में। 12 साल में क्या करते हैं, फ्लावर। लास्ट बार इनमें फ्लावर, देखो एनसीईआरटी चेंज हुई है, लेकिन बच्चा ये चेंज करना भूल गए। यहां अब इन्हें लिखना था लास्ट बार इनमें फ्लावरिंग हुई है 2018 में। 2018 में इन्हें अब लिखा एनसीईआरटी में लास्ट बार इनमें फ्लावरिंग हुई है सितंबर अक्टूबर 2006, जबकि हमें पता है 2006 के बाद एक 12 साल हो गया, 18, 12 6 18। तो अब ये इन्होंने एक बार फ्लावरिंग की है 2000, लेकिन एनसीईआरटी अभी इसमें चेंज नहीं किया। जबकि नॉर्म्स वाला, यूरो नॉर्म्स वाला, उसमें अपग्रेड करके 2017 वो पुराना वाला हटा के नया वाला ले आए। लेकिन इसमें बच्चा अभी चेंज नहीं किए। तो एनसीईआरटी दरख्वास्त है थोड़ा सा भैया यहां भी ध्यान दे लो, इसको भी 2018 कर लो। तो बच्चा इनके हिसाब से हम बात करते हैं। लास्ट में जो है अभी लास्ट फ्लावरिंग कब हुई थी, सितंबर अक्टूबर 2006। लेकिन हमारा दिमाग सब जानता है कि लास्ट फ्लावरिंग कब हुई है, 2000 सितंबर अक्टूबर 2018 में हुई है। और हर एक 12 साल पे क्या होता है बच्चा, वहां फ्लावरिंग होता है। हर एक 12 साल पे वहां क्या होता है, फ्लावरिंग होता है। अब फिर 12 साल बाद 18 में हुआ है, फिर अगर तुम्हें जाना हो तो 2030 में जाना बच्चा। कब जाना, 2000 सितंबर अक्टूबर 2030 में भी फ्लावरिंग होगी। अच्छा चलो 12 साल में क्या होता है बच्चा, ये फ्लावर करते हैं, मर जाते हैं, ऐसा नहीं कि वहां खड़े रहते हैं। फिर दूसरा प्लांट फ्लावर करता है, उसके लिए दूसरा प्लांट पैदा होता है। तो एक प्लांट जो है एक ही बार फ्लावर करता है, समझ रहे हो कि नहीं, उसके बाद फिर मर गया, फिर दोबारा दूसरा प्लांट हुआ। तो इसलिए इसे क्या किसमें रखेंगे बच्चा, इसको किसमें रखेंगे, मोनोकार्पिक, एक बार फ्लावरिंग। अगर वही प्लांट बार बार करता 12 साल, हर 12 साल पे बच्चा, ऐसा नहीं होता है। चलो तभी इसे मोनोकार्पिक में रखा गया। हो सकता है कुछ लोग पॉलीकार्पिक बोले, लेकिन बच्चा मेरे हिसाब से मोनोकार्पिक होगा। चलो अब बात करते हैं, ये इसके नीचे तुम लिखना बच्चा, नोट्स बनाना इसके नीचे। ये कहां पाए जाते हैं, हिल एरिया में, हिली एरिया, पहाड़ी एरिया में। जैसे बच्चा, जैसे क्या हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, और ये वहां पहाड़ी एरिया को ब्लू अपीयरेंस, ब्लू स्ट्रेसेस, उस एरिया को क्या करते हैं बच्चा, ब्लू कर देते हैं, ब्लू अपीयरेंस देते हैं।
जिससे बच्चा ये टूरिस्ट को, टेररिस्ट को नहीं बच्चा, टूरिस्ट को बड़ा अट्रैक्ट करता, अटैक नहीं, नहीं कहो दोस्तों टेररिस्ट को अटैक करता नहीं बच्चा, अट्रैक्ट करता है टूरिज्म को, टूरिस्ट को क्या करता है बच्चा, ये अट्रैक्ट करता है। जाना बच्चा 2030 में जाना, डॉक्टर डॉक्टर साहब बन जाना, जब सितंबर अक्टूबर 2030 में जाना। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले, बताओ लास्ट बार फ्लावरिंग का, पहली बात ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा यार, क्योंकि एनसीईआरटी ने चेंज नहीं किया, लेकिन मानेंगे एनसीईआरटी ही अगर कह दिया 2006 तो 2006 ही लेंगे बच्चा हम, क्योंकि अभी उनके एनसीईआरटी में कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं आया कि 2018 कर दें। समझ रहे हो कि नहीं? चलो, जबकि करना चाहिए था यार। आओ, अब ये बात हमारी किस पे हो गई बच्चा, किस पे हो गई? प्लांट हमने बताया एनुअल, बाइनियल, उसके बाद बताया प्लांट जो होता है वो क्या है बच्चा, मोनोकॉर्पिक प्लांट और पॉलीकॉर्पिक प्लांट। चलो अब देखना बच्चा, इसको हम मिटाते हैं। तो हमने बताया एनुअल प्लांट जो होता है अपनी लाइफ साइकिल 1 साल या 1 साल से कम में पूरा करें, बाइनियल मतलब 2 साल या 2 साल से कम, पेरिनियल मतलब हमेशा सदाबहार, हमेशा कहने का मतलब सदाबहार 2 साल 3 साल 4 साल। अच्छा, उसके बाद प्लांट को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के अनुसार इसको 2 भागों में बांटा गया। मोनोकॉर्पिक अपने जिंदगी में एक बार फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करेंगे, पॉलीकॉर्पिक ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो होता है एवरी ईयर इन पर्टिकुलर सीजन करेंगे, इसका एक्सेप्शन भी हो सकता है। अच्छा, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, उसके बाद फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सेनेसेंस, उसके बाद डेथ। तो तीनों स्टेज वेरी क्लियर कट है, लेकिन इसमें वेरी क्लियर कट नहीं होता। अच्छा, पॉलीकॉर्पिक का एग्जाम्पल होता है बच्चा पेरेनियल, क्या एग्जाम्पल होता है? पेरेनियल एग्जाम्पल दे सकते हैं। मोनोकॉर्पिक का एग्जाम्पल होता है बच्चा ऑल एनुअल एंड बाइनियल प्लांट, क्या होते हैं? मोनोकॉर्पिक होते हैं। कुछ पेरिनियल प्लांट जैसे बच्चा जिसमें अनयूजुअल फ्लावरिंग होता है, बंबू हो गया, 50 से 100 साल में बच्चा इसमें फ्लावरिंग होगा। उसके बाद बच्चा स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी जिसे बोलते हैं, इसमें 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होता है। लास्ट फ्लावरिंग इसमें कब हुआ है? सितंबर अक्टूबर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सितंबर अक्टूबर बच्चा 2000 क्या, सितंबर अक्टूबर 2006। अच्छा, बंबू जो होता है वो खड़ा रहता है, ऐसा नहीं है। मोनोकॉर्पिक बंबू कैसे हुआ? फ्लावरिंग करने के बाद उसका सेनेसेंस आता, मर जाते हैं बच्चा, फिर नया बंबू होता है। तो एक जिंदगी में एक ही बार वो फ्लावरिंग करते हैं। अच्छा, ये स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना कहाँ पाए जाते हैं? केरला साइड, कर्नाटका के हिली एरिया में, तमिलनाडु में। ब्लू अपीयरेंस देते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं बच्चा टूरिस्ट को, क्या करते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उनकी खूबसूरती जो होता है टूरिस्ट को क्या करते हैं बच्चा, वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। अब अगर बात करें बच्चा, अब प्लांट पे बात करें, थोड़ा एनिमल पे भी बात कर लो ना, क्योंकि एनिमल भी ब्रीड करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो बच्चा हम बात करते हैं एनिमल ब्रीडर। किस पे बात करते हैं? एनिमल ब्रीडर। एनिमल ब्रीडर बच्चा 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होते हैं बच्चा सीजनल ब्रीडर, जो सीजन में ब्रीडिंग करते हैं। एक होता है बच्चा ना सीजन देखेंगे ना कुछ, कॉन्टिन्यूअस, इनके मूड के ऊपर है, कभी भी कर सकते हैं बच्चा पूरे साल में ब्रीडिंग। सीजनल ब्रीडर कौन से ब्रीडर होते हैं? जो रिप्रोडक्शन या बोल दो अंडे देना, लेइंग एग मतलब बच्चे अंडे देना। जब रिप्रोडक्शन करेंगे तभी तो अंडे देंगे। लेइंग एग वो क्या होते हैं बच्चा? वो क्या होते हैं? नेचुरली ऐसा बात कर रहे हैं, नहीं तो कह दो सर जो हम अंडे खाते हैं वो बरहोमासी हमें मिलते हैं, तो अभी उस पर भी आते हैं। रिप्रोडक्शन लेइंग एग, अगर रिप्रोडक्शन लेइंग एग बच्चा ये किस में हो रहा है? एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर, साल के किसी पर्टिकुलर पीरियड में रिप्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कुत्ता देख लो बच्चा, वो क्या होता है? पूरे बरहोमासी रिप्रोडक्शन नहीं करता है। चलो, कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर, वो सीजन में ब्रीड करते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूअस क्या होता है बच्चा? इसमें ब्रीडिंग थ्रू आउट, इसी के लाइन को कंटिन्यू कर देना, रिप्रोडक्शन या लेइंग एग थ्रू आउट लाइफ या बोल दो थ्रू आउट ईयर, थ्रू आउट लाइफ ना बोलो, थ्रू आउट ईयर बोल दो। पूरे साल भर क्या करते हैं बच्चा? ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। पूरे साल भर क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन। कौन है ऐसा जो पूरे साल भर? बच्चा ह्यूमन एग्जांपल ले लो। चूहा भी बच्चा मौसम नहीं देखता, चूहा हो गया, कैटल्स हो गए, ये सब भी बच्चा मौसम नहीं देखते। जबकि सीजनल ब्रीडर में बच्चा
लिजर्ड हो गया, ये भी सीजनल ब्रीडर है, एक पर्टिकुलर टाइम में क्या करता है, ये पर्टिकुलर पीरियड में बेबी प्रोड्यूस करता है। फ्रॉग हो गया, उसके बाद बच्चा डॉग्स हो गया, और कई सारे एग्जाम्पल बच्चा इसमें है। डॉग्स हो गया, फ्रॉग हो गया बच्चा, और मोस्ट ऑफ द बर्ड हो गया। मोस्ट ऑफ द बर्ड ये भी क्या होते हैं, सीजनल होते हैं बच्चा। मोस्ट ऑफ द बर्ड क्या होते हैं, सीजनल होते हैं। सीजनल ब्रीडर मतलब वो सीजन में ब्रीड करते हैं। डियर हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे बच्चा। तो कहने का मतलब यह है, सीजनल ब्रीडर का माना होता है जो ब्रीडिंग एक पर्टिकुलर टाइम में करे, साल के एक पर्टिकुलर टाइम में करे, और जो पूरे साल बच्चा ब्रीडिंग कर सके उसे बोलेंगे, उस एनिमल को बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। अब बच्चा इस बर्ड पे बात करते हैं। हम जानते हैं पक्षी, बर्ड जो होता है बच्चा वो ओवीपैरस होता है। ओवीपैरस मतलब अंडे देने वाला, बीबीपैरस मतलब सभी मैमल्स एक को छोड़कर बच्चा वो क्या होते हैं, क्या होते हैं बच्चा, लगभग मैमल्स बोल सकते हैं वो क्या होते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं, बच्चे देते हैं, बीबीपैरस। और बर्ड हो गए, ये सब क्या होते हैं बच्चा, ओवीपैरस। ओवीपैरस मतलब अंडे देते हैं ये। तो बर्ड क्या करता है, ले करता है बच्चा, निकालता है क्या, एग। एग को क्या करता है, ले करता है, निकालता है बच्चा क्या, एग निकालता है। अब ये एग जो होता है नेचुरली, अगर ये एग निकाल रहा है बच्चा, ये हो सकता है ये एग नेचुरली निकल रहा हो। नेचुरली अगर निकलेगा तो वो बच्चा सीजनल बेसिस पे निकलेगा। किस बेसिस पे, सीजनल बेसिस पे, सीजन पे एक निकलेगा। जैसे अगर मुर्गी ले लें बच्चा, मुर्गी अंडा कब देती है, ठंडी में। तो अगर जो अंडा मुर्गी दे रहे, नेचुरली हम अंडा खाने, हमें नेचुरल वाला अंडा खाना है जो नेचुरली प्रोड्यूस हो, तो बच्चा हम सिर्फ विंटर में अंडा खा पाएंगे। अगर मुर्गी निकाले तुरंत खाओ, स्टोर ना करो, कितने दिन स्टोर करोगे यार। तो क्या होगा, वो बच्चा सिर्फ ठंडे में अंडा खाने पाओगे। तो सर ये जो सालों भर अंडा बिकता है, चटनी लगा खा लेते हैं कभी भी हम, ये कौन सा अंडा रहता है। और इस अंडे पे बड़ा बच्चा कंफ्यूजन है। कुछ लोग होते हैं कहते हैं हम अंडा खा रहे हैं, ये अंडा मांसाहारी नहीं है। कुछ लोग का 2 टाइप के अंडे हैं बच्चा, अभी इसी में बताने वाले हैं। 2 टाइप के अंडे हैं, देखना इसको समझते समझते तुम भी अंडा ना बन जाना। देखना, अगर नेचुरली क्या हो रहा है, लेइंग एग का हो रहा है, एग ले किया जा रहा है, तो वो सीजनल बेसिस पे होगा, एक पर्टिकुलर सीजन। लेकिन बच्चा हम इंसान इतने कमीने टाइप के हैं ना, हम भैया आर्टिफिशियली भी अंडा प्रोड्यूस करा रहे हैं। अरे बाप रे बाप, आर्टिफिशियली भी क्या करा रहे हैं बच्चा, अंडा प्रोड्यूस करा रहे हैं, आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियली हम सीजनल बेसिस पे नहीं, थ्रू आउट ईयर, पूरे ईयर प्रोड्यूस करा रहे हैं, थ्रू आउट ईयर। बारहोमासी अंडा ले जाओ, बारहोमासी क्या ले जाओ बच्चा, अंडा। ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे पॉसिबल है, सुनो। इसमें क्या हुआ बच्चा, बाकायदा मेल गैमीट फीमेल गैमीट का क्या हुआ बच्चा, फ्यूजन। उसके बाद क्या हुआ, जाइगोट बना। क्या बना, जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बना, एम्ब्रायो। जाइगोट, उसके बाद इस डेवलप करके इसके चारों तरफ क्या लग गया बच्चा, कैल्शियम। कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर चढ़ गई, सेल्स, और ये बन गया बच्चा अंडा, और निकला तुम खा गए। तो ये सीजनल वाला है। लेकिन बच्चा, और इसमें रिप्रोडक्शन होगा तो अंडा निकलेगा, रिप्रोडक्शन होगा अंडा निकलेगा। चलो, लेकिन आर्टिफिशियल में नहीं चाहिए रिप्रोडक्शन, हम इससे अंडा निकालेंगे। नहीं चाहिए मुर्गा, हमें मुर्गी से ही निकाल देंगे। तो बच्चा वो वाला, ये वाला जो एग खाओगे ना, ये फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग। अब 2 ग्रुप अभी बटेंगे इसमें। एक है भैया हम अंडा खाते हैं अनफर्टिलाइज, जो तो फर्टिलाइज नहीं है तो बेबी बन नहीं सकता, तो वो उसको मार नहीं रहे हैं। एक कहते हैं ये वाला अंडा खाओगे तो बच्चा बेबी मार रहे हो। ये अगर इसको सही से इसका पालन पोषण किया जाए अंडे को, तो क्या होगा, इससे बेबी निकलेगा, चूजा, मुर्गा निकल सकता है, मुर्गी। लेकिन ये वाला जो आर्टिफिशियली पूरे साल भर हमें अंडा अवेलेबल है, वो वाला बच्चा बर्ड को किसमें रखते हैं, कैपिटिविटी। कैपिटिविटी मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट से दूर रखते हैं, एज किसमें, पोल्ट्री फार्म। जैसा कि पोल्ट्री फार्म में क्या किया जाता है, साल भर अंडे पैदा कराया जाता है।
उसको बच्चा क्या दिया जाएगा, उसको ऐसा खाना ही दिया जाएगा, वहां का इन्वायरमेंट क्या कर दिया जाएगा, वहां का इन्वायरमेंट बदल दिया जाएगा। कैप्टिविटी मतलब उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से, जैसे मान लो वहां बहुत ज्यादा गर्मी हो तो वहां नहीं रखेंगे अगर अंडा प्रोड्यूस कराना है। अंडा जिस माहौल में वो प्रोड्यूस करता है वो माहौल बना दिया जाएगा, उसको हार्मोन, खाने में हार्मोन मिला के दिया जाएगा बच्चा। अब उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, कैप्टिविटी मतलब क्या होता है बच्चा, नेचुरल इन्वायरमेंट से उसे कहां रख रहे हैं, दूर। क्यों रख रहे हैं, ताकि हम साल भर उससे क्या ले सकें बच्चा, अंडा ले सकें। क्या ले सकें, अंडा ले सकें। इसमें जो लेइंग ऑफ एग हो रहा है, इसमें जो हो रहा है लेइंग ऑफ एग, जो अंडा निकल रहा है वो रिप्रोडक्शन से निकल रहा है, रिप्रोडक्शन। लेकिन हमारी एनसीईआरटी एक खूबसूरत बात लिखती है, कैप्टिविटी में जो होता है इसमें लेइंग ऑफ एग, लेइंग ऑफ एग, जो एग निकल रहा है बच्चा, लेइंग ऑफ एग नॉट रिलेटेड टू, इसका कोई रिश्ता नहीं है रिप्रोडक्शन से, नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बच्चा नहीं है। बट इसे हम क्या कर रहे हैं, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इसमें कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है ये बच्चा, ओवम निकाला मुर्गी ने, ओवम का फर्टिलाइज नहीं कराया, ओवम बच्चा डेवलप करके इसके चारों तरफ क्या चढ़ गया, कैल्शियम कार्बोनेट, हमने हार्मोन दिया उसको, कैल्शियम कार्बोनेट का सेल्फ चढ़ गया, CaCO3, और बच्चा ये हो गया अंडा। इसमें सिर्फ ओवम है, और इस वाले अंडे में, ये इस अंडे को बोलेंगे अनफर्टिलाइज्ड एग। क्या बोलेंगे, अनफर्टिलाइज्ड एग। ये जो तुम अंडा खा रहे हो बच्चा ना, जो ठेले पे मिलता है व्हाइट व्हाइट कलर का रहता है ना, ये अंडा कभी भी बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कभी इससे मुर्गा या मुर्गी नहीं निकलेंगे, कभी बच्चा नहीं निकलेगा, क्योंकि ये एग कैसा है, अनफर्टिलाइज्ड है, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है। लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू, आर्टिफिशियल में जो कैपेटिविटी द्वारा निकाला जाता है इसमें लेइंग ऑफ एग नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता। लेकिन अगर सीजनल बेसिस पे हमें अंडा निकालना है नेचुरली, तो ये रिप्रोडक्शन इसमें होना चाहिए। तो बच्चा ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, इसको खाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब हम भैया अब क्या बोलें, इधर देखना, इसको बच्चा खा जाओगे तो तुमने जो भविष्य का बच्चा था वो खा लिया, इसमें भविष्य का बच्चा तुम नहीं खा रहे हो, कुछ भी ना खाओ, अच्छी बात है। चलो, लेइंग ऑफ एग नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, फिर हम क्यों करा रहे हैं, बट कह रहा है एनसीईआरटी, बट हम बच्चा रिप्रोडक्शन नहीं करा रहे हैं, सिर्फ कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं बच्चा, किसका, बर्ड का। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, क्योंकि हम इंसान है ना, हमें ताकत दी गई है तो हम कुछ भी करेंगे। बट कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बर्ड, अच्छा किस लिए, फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन के कल्याण के लिए हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसका क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, किसका, बर्ड का बच्चा। तो कुल मिला जुला के कहने की बात यह है, ये फर्टिलाइज्ड एग सीजनल बेसिस पे होता है, अनफर्टिलाइज्ड जो आर्टिफिशियल कैपेटिविटी में पूरे साल बच्चा दिया जाता है ना, पूरे साल ये अवेलेबल रहता है। चलो इसको बच्चा अब हम मिटाने की कोशिश करेंगे। एनिमल ब्रीडर जो होता है वो बच्चा क्या हो सकते हैं, सीजनल हो सकते हैं और कॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं। सीजनल में रिप्रोडक्शन जो होगा बच्चा, रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चा, रिप्रोडक्शन या लेइंग एग एट पर्टिकुलर टाइम पे होगा, और कॉन्टिन्यूअस में पूरे साल भर रिप्रोडक्शन, ये ब्रीडिंग कर सकते हैं। इसमें सीजनल पर लिजर्ड हो गया, फ्रॉग हो गया, डॉग्स हो गया, मोस्ट ऑफ द डियर, मोस्ट ऑफ द बर्ड डियर्स हो गया, ह्यूमन राइस कैटल्स, ये किसके एग्जांपल होते हैं बच्चा, ह्यूमन राइस राइस कह रहे हैं, माइस हो गया, कैटल्स हो गया, ये किसके एग्जांपल होते हैं, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर के। बर्ड जो होता है ये लेग क्या कहता है, एग निकालता है नेचुरली, वो सीजनल बेसिस पे निकालता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट फ्यूजन होते हैं। रिप्रोडक्शन जब होता है मेल और फीमेल गैमीट फ्यूजन होते हैं तो क्या बनता है, अंडा बच्चा। लेकिन आर्टिफिशियली ये थ्रू आउट ईयर पूरे साल निकाल सकते हैं। जैसे कैपेटिविटी में अगर रखा जाए बर्ड को, तो इसमें लेइंग ऑफ एग का निकलना नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है। बट कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हम कर रहे हैं, किसका, बर्ड का। क्या कर रहे हैं हम, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। अब बात करें फीमेल प्लेसेंटल मैमल, फीमेल प्लेसेंटल अगर मैमल्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चा, फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स की बात करेंगे। तो अगर इसमें बात करें बच्चा फीमेल ऐसा मैमल्स में कौन, फीमेल जिसके पास क्या पाया जाए, प्लेसेंटा, क्या पाया जाए बच्चा, प्लेसेंटा पाया जाए। तो इनमें बच्चा पाया जाता है, ये एग्जिबिट दर्शाते हैं, शो करते हैं
रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है? उनमें क्या होता है बच्चा? रिप्रोडक्टिव क्या होता है? साइक्लिक चेंज होता है। साइक्लिक चेंज मतलब बार बार साइक्लिक चेंज होता है। इन ओवरी में हो सकता है, ओवरी में चेंज होता है बच्चा, ओवरीज, और एसेसरी डक्ट या फैलोपियन ट्यूब हो गया, एसेसरी डक्ट। उसके बाद बच्चा हार्मोन में क्या होता है? चेंज होता है, हार्मोनल चेंज। अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम्हें याद हो बच्चा, ये स्ट्रक्चर अगर तुम्हें याद हो, यहां क्या होगा? ओवरी निकालेगा ओवम, ओवम क्या निकालेगा? ओवम। हर महीने बच्चा ओवम निकलता है और ये क्या होता है? रिलीज होता है यहां से। यूट्रस में भी क्या होता है? यहां की वॉल टूटती हैं और क्या होता है बच्चा? रिलीज होते हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में, अगर ह्यूमन की बात करें। चलो, तो ये होता है एक साइक्लिक चेंज होता है। किसमें चेंज हो रहा है? ओवरी में चेंज हो रहा है, एसेसरी डक्ट में जो लगे हैं, और हार्मोन में क्या होता है? चेंज होता है। कब चेंज होता है बच्चा? इनके रिप्रोडक्टिव फेज। कब? कब? जुवेनाइल फेज में होगा नहीं, जुवेनाइल फेज में इनके पास रिप्रोडक्शन की क्षमता ही नहीं है, रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं है। ये कब होगा? ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में होंगे, रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान ये साइक्लिक चेंज होता है। ये साइक्लिक चेंज बच्चा दो तरीके के हो सकते हैं। एक को बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल, एस्ट्रस साइकिल, और दूसरे को बोलते हैं बच्चा मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। दोनों साइकिल में ज्यादा अंतर है नहीं बच्चा, है थोड़ा बहुत। ये साइकिल जो होता है बच्चा, ये पाया जाता है नॉन प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स। और ये बच्चा प्राइमेट्स मतलब जो, अरे बंदर टाइप के सब टाइप लोग, इंसान जिसमें आ जाता है। हाँ, प्राइमेट्स क्या होते हैं बच्चा? जैसे इसमें मैन आ गया, ह्यूमन आ गया, ह्यूमन। और ये सब फीमेल की बात हो रही बच्चा, मेल की बात ना कर देना, गंदी बात। इधर ह्यूमन हो गया, मंकी हो गया, गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गया, जिब्बन हो गया। ये सब बच्चा किसमें आएंगे? प्राइमेट। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर इन प्राइमेट्स, नॉन मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर इन नॉन प्राइमेट्स। बच्चा नॉन प्राइमेट्स का अगर तुमसे एग्जांपल पूछ ले, काऊ हो गया, सिप हो गया, काऊ हो गया बच्चा, सिप हो गया, डियर हो गया, सिप हो गया, क्या हो गया बच्चा? डियर हो गया। उसके बाद क्या? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं बच्चा। डियर हो गया, उसके बाद टाइगर हो गया, डॉग हो गया, टाइगर हो गया बच्चा, डॉग हो गया, डॉग्स। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? जिसमें एस्ट्रस साइकिल चलता है, एस्ट्रस साइकिल चलता है बच्चा। और ये क्या होते हैं? नॉन प्राइमेट होते हैं। क्या होते हैं? नॉन प्राइमेट। अंतर बच्चा कुछ नहीं, अंतर साफ है। क्या साफ है? इसमें ये साइकिल कब चलता है? साइकिल ओनली फेवरेबल कंडीशन में चलेगा, जब इनका फेवरेबल कंडीशन आएगा। मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में, लगातार पूरे साल नहीं चलता, जब फेवरेबल समय आता है तब चलता है। और इनको बच्चा अगर हम सीजनल ब्रीडर बोल दे, क्या गलती हो जाएगी क्या? सीजनल ब्रीडर में भी क्या होता है? सीजन में ब्रीडिंग करते हैं, पूरे साल भर ये नहीं करते हैं। तो सीजनल ब्रीडर को क्या बोल सकते हैं? इसमें एस्ट्रस साइकिल चलता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? ये साइकिल थ्रू आउट देयर पूरा चलता है। ये साइकिल जो होता है बच्चा थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, जब तक इनका रिप्रोडक्टिव फेज है तब तक क्या होगा? ये साइकिल लगातार चलेगा। जैसे फीमेल में क्या होता है? हर महीने साइकिल आती है। तो ऐसे हर क्या होगा? साइकिल पूरे थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। तो हम क्यों ना कह दें ये कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चा? कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है यहां पर? कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। बच्चा मैं खुश हो जाऊंगा अगर मुझे बता दिया जाए फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है। ये कौन सी साइकिल है? साइक्लिक चेंज होता है ओवरी में, एसेसरी डक्ट में, हार्मोन में, ड्यूरिंग कब? रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान। और ये साइकिल अगर बच्चा फेवरेबल एस्ट्रस साइकिल होता है, नॉन एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल जो होता है बच्चा नॉन प्राइमेट्स में चलता है, जैसे काऊ, सीप, डियर, टाइगर और डॉग्स, ये सब हो गए। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में चलता है बच्चा। प्राइमेट्स में क्या हो गया? मंकी हो गया, एप्स हो गया, गोरिल्ला हो गया, ह्यूमन हो गया, एप्स
जिब्बन हो गया, इस सब में, इसमें साइकिल जो होता है थ्रू आउट देयर, पूरे जब तक रिप्रोडक्टिव स्टेज रहेगा, फेज रहेगा, तब तक चलेंगे। तो कंटिन्यूअस ब्रीडर, इसमें केवल फेवरेबल कंडीशन में चलेंगे तो क्या होगा बच्चा, क्या होगा, सीजनल ब्रीडर। आज की बातें यहीं खत्म करते हैं बच्चा ना, अब एक वीडियो और आएगा, ये चैप्टर एंड हो जाएगा। थैंक यू, लगे रहो।